Hi, I'm Mr. Yuvraj Suryavanshi. Today's session, let's say the different data types available in Java. So as we know that the data type is used to declare a variable. It is used to declare a variable, and we know that every variable should be declared before using that variable in the programming. So before using it in the program, first of all we have to declare it. ओके सबसे पहले अपने को उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तब जाके उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज अपने को कंपाइलर एरर देगा। सो व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा कि उस पर्टिकुलर टाइप में, जैसे फॉर एग्जांपल ये है इंट ए, तो ए में आप किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। जैसे 10 है, 10 पता है ये इंटीजर नंबर है, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा? देखो ये इंट इंट ये, तो प्रोग्रामिंग में यूज करने से पहले सबसे पहले अपने को इस तरीके से अपने को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर फ्लोट वैल्यू यूज करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डबल या फ्लोट यूज करते हो, डबल डबल पाई इक्वल्स टू 3.14, इस तरीके का आप इसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके उसको आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ओके, तो इसमें देखेंगे तो डेटा टाइप्स होता क्या है, कौन से टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, उसके साइजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, okay. So let's see the data types available in Java. Okay. There are mainly two types, there are mainly two types let's okay there are mainly two types। देखो यहाँ पर दो दो टाइप्स के डेटा टाइप्स जनरली यहाँ पर देखो, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव है और एक नॉन प्रिमिटिव। दिस वन इज प्रिमिटिव एंड दिस वन इज नॉन प्रिमिटिव। ओके, दिस वन इज नॉन प्रिमिटिव। नाउ प्रिमिटिव में कौन से टाइप्स आते हैं? प्रिमिटिव में कौन से टाइप्स आते हैं? जनरली इसमें टाइप्स आते हैं ये बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। जनरली ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जनरली अपन यूज करते हैं, और इसका भी यूज होता है स्ट्रिंग, एरे। ओके, तो सबसे पहले अपने को देखना है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। ओके, नाउ सबसे पहले देखते हैं बुलियन डेटा टाइप्स। सबसे पहले देखते हैं बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। Boolean data types, it consists of two values। Okay, it consists of it consists of it consists of two values, it consists of two values, true true and false, true and false, true and false। By default boolean variable having false value, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है इसकी फॉल्स होती है। तो बुलियन डेटा टाइप्स में दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, और इसका साइज होता है 1 बिट का, साइज होता है उसका 1 बिट का। ओके, एंड द साइज ऑफ बुलियन इज 1 बिट, द साइज इज 1 बिट। ओके, साइज कितना है इसका? 1 बिट का साइज है इसका। ओके, साइज ऑफ 1 बिट। ओके, साइज इज 1 बिट। ओके, सो जनरली बुलियन डेटा टाइप यूज करते हैं जब कंडीशन चेक करना है, कंडीशन चेक करना है ट्रू और फॉल्स, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन वगैरह चेक करना है, तब अपन जनरली बुलियन जो डेटा टाइप इसका यूज किया जाता है, और बहुत सारे इसमें बुलियन टाइप्स का इसका डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है जनरली इट कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज, आइदर दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, और इसका साइज कितना होता है? 1 बिट का, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। नाउ सेकंड है आपका, देखो यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप्स, बुलियन 1 इक्वल टू फॉल्स, इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब अगर आपको इसको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर किस तरीके से करोगे आप? बुलियन बुलियन वैल्यू
जो भी आपको देना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉल्स, वैल्यू की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होंगी फॉल्स होंगी। ओके, नाउ देखो जब बाइट नाउ बुलियन डेटा टाइप ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका बाइट डेटा टाइप, नेक्स्ट है आपका बाइट डेटा टाइप। नाउ बाइट डेटा टाइप, बाइट बाइट okay, byte data types is an example of primitive data type and it is an 8-bit signed whose complement integer number। okay, और इसकी वैल्यू जो होती है बाइट डेटा टाइप, इट यूज टू सेव द मेमोरी इन लार्ज एरे वेयर द मेमोरी सेविंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड। ओके, जहां पर अपने को मेमोरी बचाने की जरूरत पड़ती है तब जाके अपन इसका बाइट डेटा टाइप का जनरली यूज करता है। एंड इट सेव द स्पेस बिकॉज द बाइट इज 4 टाइम्स स्मॉलर देन इंटीजर, बिकॉज इसकी साइज कितना होता है बाइट का, 1 बाइट, साइज कितना होता है इसका, 1 बाइट, 1 बाइट का इसका क्या होता है, साइज होता है जनरल। देखो बाइट का साइज है आपका 1 बाइट, 1 बाइट। ओके, साइज 1 बाइट। ओके, जनरल इसका यूज कब करते हैं, इफ यू वांट टू सेव द मेमोरी इन लार्ज एरे वेयर द मेमोरी सेविंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड, जहाँ को जरूरत है कि नहीं भाई यहाँ पर अपने को मेमोरी बचाना है, तब जाके इसका जनरल इसका यूज किया जाता है। और ये 4 टाइम्स स्मॉलर होता है इंटीजर से, इंटीजर कितने बाइट का है, 4 बाइट का है, इंटीजर कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। तो जनरली इसको डिक्लेयर कैसे करोगे, देखो बाइट ए इक्वल टू 10, बाइट बी इक्वल टू -20, मतलब इस तरीके से जैसे वेरिएबल डिक्लेयर तो इस तरीके से अपने को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो पढ़ेंगे इसमें किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना है। नाउ नेक्स्ट है आपका शॉर्ट, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप इज अ 16-बिट साइन, 16-बिट साइन मतलब ये है 2 बाइट का आपका, ये डेटा टाइप ये कितने बाइट का है आपका, 2 बाइट का है, मतलब 16 बिट, 2 बाइट मतलब यहाँ पर है 16 बिट। ओके, टू कॉम्प्लीमेंट साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर एंड उसकी रेंज है देखो ये, दिस इज द रेंज -32,768 to 32,761 इंक्लूसिव, विच इज द मिनिमम वैल्यू इज -32,7, मतलब माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। ओके, एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, जैसे बुलियन के डिफॉल्ट वैल्यू की 0, अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 0। ओके, शॉर्ट डेटा टाइप कैन आल्सो यूज टू सेव द मेमोरी जस्ट लाइक बाइट डेटा टाइप, ठीक है। जैसे उसका काम है 4 टाइम स्मॉलर इंटीजर से, ये 2 टाइम स्मॉलर, क्योंकि इसकी साइज है 2 बाइट की और उसकी साइज है इंटीजर की 4 बाइट की। ओके, देखो इस तरीके से आप डिक्लेयर करोगे, शॉर्ट एस इक्वल्स टू 10,000, शॉर्ट आर इक्वल्स टू -5,000, तो इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये है आपका डेटा टाइप और ये आपका वेरिएबल का नाम। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करोगे, सबसे पहले आपको जो भी यहाँ से डेटा टाइप चाहिए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी है, जैसे आप बाइट शॉर्ट यूज करते हो, ये शॉर्ट टाइप, देन एस इक्वल्स टू 25,000 वॉट एवर, मतलब ये क्या करता है, मतलब ये क्या है, एस क्या है, एस है वेरिएबल का नाम है, एस क्या है आपका, ये वेरिएबल का नाम है, 25,000 इसकी वैल्यू है और शॉर्ट इसकी क्या है, टाइप है, मतलब जो 25 और 2500 जो वैल्यू है, सॉरी यस, तो 2500 जो वैल्यू है आपकी, ओके, 2500 जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, शॉर्ट टाइप की वैल्यू है, उसका वेरिएबल कौन सा, एस, एस इज अ वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, इट इज स्टोर द वैल्यू। ओके, नाउ इन डेटा टाइप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जनरली इसका 100% यूज किया जाता है हर एक प्रोग्राम में, ठीक है। इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, इसका जनरली यूज किया जाता है। इन डेटा टाइप इट इज 32-बिट साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ये है 4 बाइट का है, देखो ये जो है आपका डेटा टाइप, ये 4 बाइट का डेटा टाइप है आपका, 4 इंटीजर, इंटीजर 4 बाइट का, मतलब 32 बिट का ये डेटा टाइप है। ओके, 32 बिट का आपका ये डेटा टाइप है। इट इज वैल्यू रेंज, देखो ये वैल्यू इसकी रेंज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। ओके, एंड इन डेटा टाइप जनरली यूज टू डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर इंटीजर वैल्यू अनलेस इफ देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट मेमोरी, ठीक है, जनरली इसका यूज किया ही जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3 नंबर की एडिशन करना है तो मुझे 3 वेरिएबल लगेंगे, 2 नंबर की एडिशन करना है तो
तो क्या करना है, सबसे पहले क्या, इंट फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन वेरिएबल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंट इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा। इंटीजर में मैं 10, 20, 30, 40, 100 इस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मैं। ये वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू 10 स्टोर किया, मतलब ये 10 कौन सी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये में क्या होगा, ये इज अ वेरिएबल नेम एंड इंटीजर इज अ टाइप। इंटीजर इज अ टाइप, मतलब 10, 20, 30 इस तरह की वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ। ओके, वापस से मुझे लिखना है, तो इंट बी इज इक्वल्स टू 20, बी इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो बी में क्या हो गया, 20 वैल्यू है, और ये भी कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। ये भी कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो इस तरीके से मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। इंटीजर, इंटीजर इज अ 4 बाइट। ओके, नाउ लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप इट स्टोर द 64 बिट वैल्यू, मतलब इसका साइज जो है 8 बाइट का है। 8 बाइट का लॉन्ग का, मतलब 64 बिट ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकता है। देखो इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक रेंज है, राइट। ओके, now the long data type is used to when you need a range of values more than those provided by the int। ठीक है, मतलब इन से भी ज्यादा अपने को कोई बहुत बड़ी वैल्यू अगर स्टोर करना है तो आप यूज करोगे यहाँ से लॉन्ग डेटा टाइप। और लास्ट में प्रिसीजन क्या दोगे, एल, मतलब वो समझ जाएगा कि ये क्या है, लॉन्ग डेटा टाइप है। ठीक है, प्रिसीजन देना पड़ेगा आपको, ये यूज करना पड़ेगा एल। ठीक है, तो लॉन्ग ऐसा आपको यूज करना है, लॉन्ग ये वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है आपकी। फ्लोट है, देन फ्लोट क्या है, 32 बिट का है। ठीक है, तो फ्लोट वैल्यू है 32 बिट का, मतलब ये आपको देखो यहाँ पर लॉन्ग फ्लोट 4 बाइट का है। ठीक है, जो फ्लोट वैल्यू किस तरह, लॉन्ग वैल्यू फ्लोट वैल्यू किस तरीके से आप डिफाइन करते हो, देखो लॉन्ग वैल्यू जैसे फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, जैसे आपकी पाई की वैल्यू वगैरह आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू, अगर आपको डेसिमल में वैल्यू डिफाइन करना है तो आपको फ्लोट और डबल यूज करना पड़ेगा। तो उसके सामने लिखना पड़ेगा फ्लोट और कोई भी वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एफ इक्वल्स टू 3.14 एफ। जब आप फ्लोट यूज करोगे तो इसके सामने आपको एफ ए प्रिसीजन लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यूज अगर स्टोर करना है तो आपको फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट आपको ये यूज करना पड़ेगा। देन अगर डबल डेटा टाइप है, डबल है, डबल भी क्या है, ये फ्लोट से ज्यादा कैपेसिटी है, मतलब इसकी 32 है तो इसका 64 बीट, ये सिंगल प्रिसीजन है, ये डबल प्रिसीजन है। ठीक है, नाउ इसकी देखो डबल, इसमें भी आप यूज करोगे तो यहाँ पर देखो डबल लिखोगे, डबल मतलब देन डबल डी या कोई भी वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो। ओके, तो आपको इसके सामने डी लगाने की जरूरत नहीं है, डी लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जावा में ये डबल ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो इस तरीके से फ्लोट या डबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके डेटा टाइप्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ these are the data types primitive। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो इस तरीके से प्रोग्राम में यूज करने से पहले अपने को सबसे पहले डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, तब जाके उसको अपन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ these are the overall concept of data types। ओके, थैंक यू।